ठीक है, हम बात करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इनके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। बाल विकास, विकास जब हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन से फैक्टर है, इस तरीके से हम उनकी चर्चा करेंगे। देखो, हमने स्टडी देखी, एरिक्सन की थ्योरी देखी, कॉलरबर्ग की देखी, उसके बाद पियाजे की देखी, ठीक है जी, उसके अलावा और किसकी देखी, फ्राइड की देखी। उसके बाद हमने किए थे विकास की अवस्थाएं की थी, मानव विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, सभी के बारे में हमने देखा। किशोरावस्था के बाद में आती है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद में आती है वृद्धावस्था। कल चर्चा हो गई थी, ये कंप्लीट हो गया था। अब अपने बात करेंगे कि जब बालक का विकास हो रहा है उस समय क्या इसको कोई अफेक्ट यानी प्रभावित करते हैं क्या कारक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है जी, प्रभावित करने वाले कारक। देखो, बाल विकास को जो प्रभावित करेंगे वो प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक होते हैं। कौन कौन से? एक होती है परिपक्वता, जिसे मैच्योरिटी बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं अधिगम, लर्निंग, जिससे चीज सीखता है। एक मैच्योरिटी, परिपक्वता जो होती है वो प्रभावित करती है बाल विकास को। किस प्रकार करती है उसकी भी चर्चा करेंगे। मैच्योरिटी, जब आप बड़े होगे, जैसे जैसे बड़े होगे आपका विकास होता जाएगा, आप में परिपक्वता आती जाएगी, आप में मैच्योरिटी आती जाएगी, आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझने लगोगे। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग इसका मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब जब आप चीज सीखते हो, एक बालक मोमबत्ती को पकड़ता है, ठीक है, अब उसे पता नहीं है ये जल रही है, इसको ऐसे पकड़ेगा, जब उसका हाथ जलेंगे तो एकदम से पीछे खींचेगा। भविष्य में इन फ्यूचर वो कभी भी उस मोमबत्ती को छुएगा नहीं, ठीक है जी। आपने जो गलती कर दी है वो दोबारा नहीं करोगे। रोड पे जा रहे थे, नेहरू पार्क रुके, किसी से टाइम पूछ लिया, उसने एक चांटा लगा दिया, भविष्य में कभी भी आप उससे टाइम नहीं पूछोगे, क्योंकि घड़ी आपके पास भी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अधिगम, सीख लिया कि जब अपने पास घड़ी हो तो दूसरे से टाइम नहीं पूछना चाहिए। समझ गए? तो इस चीज का ध्यान रखना। अब कौन पूछता है, किस तरीके से होता है, रुमाल वगैरह भी नहीं देना किसी को, ठीक है जी। आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, वैसे उठाना भी मत, ठीक है जी। परिपक्वता, मैच्योरिटी का संबंध अनुवांशिकता से होता है, ठीक है जी, अपने वंशक्रम से होता है, अनुवांशिकता से होता है। आपकी अगर हम बात करें परिपक्वता, मैच्योरिटी कैसी है, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता में हम देखते हैं अधिगम का संबंध जो होता है वातावरण से होता है। आप इन्वायरमेंट में रहोगे, जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे आप उस तरीके का बिहेव करोगे, उस तरीके से चीजें सीखोगे, उस तरीके से आप लर्न करोगे। यहाँ पूरा का पूरा माहौल, ठीक है जी, मनोविज्ञान का है, एजुकेशन साइकोलॉजी का है, आप वैसा का वैसा बर्ताव कर रहे हो, ठीक है जी। यहाँ पर हिप हॉप तो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जहाँ चीज सीख रहे हो इसमें वही चीज सीख रहे हो, तो इसमें इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण है और दूसरा अनुवांशिकता, दो चीजें होती है जो प्रभावित करती है। परिपक्वता, मैच्योरिटी कब आती है, अनुवांशिकता से, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आप में मैच्योरिटी आती जाएगी, ठीक है। ऐसे तो नहीं अभी 2 साल के हुए और आप में मैच्योरिटी आ गई है, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आपके अंदर मैच्योरिटी कब आएगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी उस तरीके से मैच्योरिटी आएगी। अधिगम का संबंध किससे होता है, आप सीखते किस तरीके से हो, जब आप इन्वायरमेंट में, वैसे इन्वायरमेंट में रहोगे। आप लोगों को मारवाड़ी नहीं आती थी लेकिन आप मारवाड़ी क्षेत्र में चले गए, मारवाड़ी बोलने लगे। आपको पंजाबी नहीं आती थी लेकिन आप पंजाबी क्षेत्र में रहने लग गए, आपको इन्वायरमेंट वैसा मिला तो आप पंजाबी बोलने लग गए। किसी ने सीखा था क्या ग्रामर, उड़ा आड़ा इड़ा, ठीक है, सीखा था, उड़ा उठ, ठीक है। बहुत से लोगों ने नहीं सीखा, आपने सीख रखा तो क्या है, नहीं सीखा। इंग्लिश है, केरला में चले जाइए वहां पर बिहारी लोग अंगूठा छाप इंग्लिश बोलते हैं, अपने को आज भी नहीं आती है। MA BEd MSc BSc सारा कुछ है, नहीं आती है, ठीक है। कारण क्या है, उन्होंने चीज कैसे सीखी, इन्वायरमेंट से, ठीक है। सीखने का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होता है इन्वायरमेंट से। हम रशिया में चले जाते हैं, रशियन बोलने लग जाते हैं, या आपका कोई सोशल मीडिया पर कोई रशियन मित्र है, ठीक है जी, आजकल तो बन ही जाते हैं, उनसे सीख सकते हो, वैसा वातावरण आ सकता है, ठीक है जी। यस सर, इसका मतलब आ रहा है, ठीक है जी। सिग्नल आते हैं, कभी कभी समझ नहीं आता, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, आजकल तो ऑप्शन होते हैं नीचे ट्रांसलेट हो जाता है जी,
तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? एक इंटरनल हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल हो सकते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी कारक हो सकते हैं। आपके जो बालक के विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट को, एक तो हमारे जो अंदर के फैक्टर्स हैं वो भी इफेक्ट डालेंगे और जो बाहर वाले हैं वो भी डालेंगे। आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, एजुकेशन लेने के लिए आए हो, एक आपके अंदर से आग जली, ठीक है, कि मेरे को टीचर बनना है, मेरे को टीचर बनना है, आंतरिक है। बाहरी कारक पड़ोसियों ने ताना दे दिया है, ठीक है जी, थाली छोरी पढ़े ही को नहीं, माली छोरी नौकरी लाग गई, है ना, तो कुड़ी पढ़ती नहीं की, साढ़े वाली कुड़ी देखो लगी पई है, सेकंड ग्रेड टीचर लगी है, थर्ड ग्रेड लगी है। आपको बाहरी कारकों ने प्रभावित किया, बाहरी फैक्टर्स है। यहाँ आप देख रहे हो सुबह सुबह स्कूटी पे एक पड़ोसन आपकी जा रही है, आप क्या कर रहे हो? पोछे लगा रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद जो घर में मवेशी वगैरह रख रखे हैं, पशु डंगर, वो रख रहे, पानी पिला रहे उनको, और देख रहे हो काश मैं भी कहीं ना कहीं ऐसे स्कूटी पे जाती, एक्टिवा स्कूटी होती मेरे पास भी, 1.25 लाख की, ठीक है, ब्लू कलर की, हेलमेट डाला हुआ पिंक कलर का, जाती मैं भी। आपको प्रभावित किया बाहरी कारकों ने, ठीक है जी। आप लोगों के अंदर भी आग उत्पन्न होगी। पहले ये 2 तरीके की होती आग, ठीक है, फायर अंदर से लगेगी, मुझे कुछ बनना है, या बाहरी जो पड़ोसने आगे चिढ़ाएंगी। एक आंटी हमेशा आएगी आपके घर पे, जब जब आपका रिजल्ट आएगा, आएगी चाय पीने के लिए। अब आप पे निर्भर करता है कि आप उसे चाय पिलाओगे कि नहीं पिलाओ। अगर पिलाओगे तो आपको महंगी पड़ेगी, नहीं पिलाओगे तो उसको महंगा पड़ेगा। उसको कैसे रिजल्ट आया आपका, और आपसे पूछेगी बेटा रिजल्ट का क्या हुआ, पास है, वो चाय नहीं पिएगी आपके घर पे, गारंटी है। और अगर आपने कह दिया कि रिजल्ट तो पहले जैसा ही है, बैठो, फिर वो चाय पिएगी, फिर वो टॉन्ट कसेगी, सारा कुछ होगा। बाहरी कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, अब हम जो कारकों में बात करेंगे, आंतरिक कारक कौन से है, जैवीय कारक कौन से है, पहले तो उनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर बाहरी के बारे में बात करें। जैवीय कारक या आंतरिक कारक, ठीक है जी, जो हमारे अंदर से होते हैं। अनुवांशिकता, ठीक है जी, आप जिस वंश क्रम में है वो भी प्रभावित करती है। आपकी अंदर जो नसें बह रही है, आपके अंदर जो संवहनीय क्रियाएं हो रही हैं, वो भी प्रभावित करती है। आपका ब्लड प्रेशर कैसे, रक्तचाप भी प्रभावित करता है, आपकी आयु भी प्रभावित करती है, आप में लैंगिक भिन्नता भी प्रभावित करती है। 1/10 बताया था ना, ठीक है, लड़कियों और लड़कों के लिए बताया था ना, चेतन अर्ध चेतन, ठीक है ना। तो लैंगिक यानी पुरुष व महिला वाला भी फैक्टर होता है। महिलाएं ज़्यादा समझदार होती हैं, पुरुष थोड़ा देर से समझते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम, आप किस वंश में, जो वंशानुक्रम कारक होते हैं, शारीरिक कारक, ठीक है ना, बॉडी फैक्टर्स कौन से हैं, उस तरीके से बुद्धि, किसी की बुद्धि तेज होती है, कईयों की मंद होती है, जैसे आप सभी की, आप इंटेलिजेंट हो, सारे के सारे इंटेलिजेंट हो, सभी की जो IQ लेवल कितना 140 है IQ लेवल आपका, तो आप सारे के सारे बुद्धिमान हो। संवेग आपके इमोशंस ये भी फैक्टर डालते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, नींद आ रही है, क्रोध आ रहा है, कि हम आज आए थे, कल ही पेपर दे के आए हैं, आज हमें साइकोलॉजी के लिए बिठा दिया है, कल ही साइकोलॉजी पढ़ी थी। संवेग प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। भय, क्रोध, मोह किसी भी तरीके से इत्यादि बाल विकास को प्रभावित करते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट को इफेक्ट डालते हैं। ये वाले फैक्टर है, वंशानुक्रम है, अनुवांशिकता है। आगे हम चर्चा करेंगे ये किस तरीके से आप किस वंश में पैदा हुए हैं वो भी प्रभाव डालते हैं। आपके आसपास का वातावरण है वो तो बाहर की है, ये तो आंतरिक है। शारीरिक, अगर कोई शरीर से किसी तरीके से कमजोर है तो उसके सीखने में दिक्कत आएगी। जैसे किसी के अगर हाथ वगैरह नहीं है तो वो वहाँ पर लिखने में उसको समस्या आएगी, ठीक है, वो उतना थोड़ा सा दिक्कत होएगी। शारीरिक अगर किसी के कमजोर, किसी को भूलने की बीमारी है, कई लोग होते हैं जिनका IQ लेवल कम होता है, 10 बार पढ़ा दिया फिर भी पूछेंगे कि वो कौन था, मैं पूछ लूँ, अभी जो अभी नाम लिखे हैं कईयों को तो अभी डायरेक्ट ही सीधे याद हो गए हैं, ठीक है, मैं पूछ लूँ बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप में से तो कई तो बता देंगे, कई कहते पता नहीं कौन सा है, और कई तो हमारे ऐसे है प्यारे विद्यार्थी है जो सामने बोर्ड पे लिखा होता है तो भी नहीं बता पाते हैं। IQ लेवल बुद्धि प्रभावित करती है, नकल भी अकल से लगती है, ठीक है जी।
तो इस तरीके से होता है, ये बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें वातावरण, इन्वायरमेंट किस तरीके से है, इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करता है, बाहरी कारक, जो बाहरी कारक है वो किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, जलवायु। ठीक है जी, आपने कभी नोट की है, जैसे ये पृथ्वी है, ग्लोब है, इसमें जो इक्वेटर पर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे काले होते हैं, जैसे अपने काले ही हैं, आप भी काले ही हो, का गोरे हो, गोरे चिट्टे हो आप तो, है ना। ठीक है, अफ्रीका में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे लेडीज़ देख लो, है ना, लिपस्टिक वगैरह लगाई होती, तब पता चलता है कि यहाँ होट वगैरह है। ठीक है, तो ये वो ऐसा क्यों हो जाते हैं, जलवायु। ठीक है, जलवायु प्रभावित करती है। ठीक है जी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में आपको इस तरीके से मिलेंगे, इंडियन, ठीक है, इंडियन कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे जो आपको इस तरीके से मिलेंगे, इस तरीके के लोग मिलेंगे। अगर आप बात कर लो, अब एक एग्जांपल है, पुतिन साहब को देखा है, व्लादिमीर पुतिन को, रशिया के प्रेसिडेंट को देखा है उनको? अरे देखा कि नहीं देखा है? देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा। जिन्होंने देखा है आपने देखा है? आपने देखा है क्या? उनकी उम्र है 70 प्लस है, हाँ, और लगते नहीं है वो 70 प्लस है, लाल टमाटर वर्गीय है। ठीक है, ऐसे लगते कोई 40-45 साल का कोई है। ठीक है, और 70 से ज़्यादा उम्र है उनकी। ठीक है, -20 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर पानी के अंदर वो डेली नहा रहे। इधर रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, जिम लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हमारे वालों ने भी कॉपी की थी, व्यवस्था वगैरह करवा के, डूब भी ना जाए, जाड़ वगैरह लगाया था तो घाट पे, तो उस तरीके से करते हैं, वो सच में करते हैं, रियल में है। उनका कारण क्या है, जलवायु। ठीक है, क्लाइमेट वहाँ का अगर हम देखें, वहाँ का उस तरीके से है, सेल जल्दी डैमेज नहीं होते, हमारे अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो जल्दी पुरानी नहीं होती है, गर्म एरिया में जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, हम जल्दी काले होते हैं, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ठीक है, अब यहाँ कहा जाता है कि जो भूमध्य रेखा, इक्वेटर पे जितने भी लोग रहते हैं वो जल्दी बड़े होते हैं, उनके अंदर एकदम से, है ना, उनमें गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी का मतलब क्या है, वो जल्दी बड़े होते हैं, उनके मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उस तरीके। ये जो ठंडे लोग होते हैं, इनके सेल होते हैं लंबे टाइम तक बने रहते हैं, जैसे फ्रिज में कई चीज़ें खराब नहीं होती है ना, है ना। आटा गूंद दिया है, फ्रिज में पड़ा है 4 दिन, उसी को ही गूंद गूंद के खा रहे हैं। ठीक है, क्यों, वो खराब नहीं हुआ है। करते हो ऐसे, क्यों चेहरे बना रहे हो? ठीक है, करते 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 हैं ऐसे, मैंने कहीं देखा था इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है जी, होता है, बच गया, रख दिया, कल फिर बनाएंगे उसको, नहीं कर वाले ही कर देंगे। ठीक है, जलवायु, जलवायु प्रभावित करती है भौतिक वातावरण। आप राजस्थान में रह रहे हो, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ राजस्थान का, शायद आपने कभी नोट नहीं किया होगा, अभी यहाँ बताते हैं आपको। ठीक है जी, राजस्थान का मुझे मैप तो नहीं बनाना आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें, ये वाला जो एरिया है, इधर जो भाषा बोली जाती है मारवाड़ी बोली जाती है, औषा बिराजो काई करो। ठीक है, धीरे धीरे खमा गणेशा हुकुम ऐसे बोलते, आराम से, कोई काम ही नहीं है, खेती होती नहीं इस एरिया में, सॉरी इधर यहाँ तक खेती होती नहीं है, फ्री है, लोग आराम से बोलेंगे धीरे। जयपुर वाली साइड चले जाओ, मीणाओं की भाषा सुन लो, अरे क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी बोलेंगे, इस तरीके से फटाफट बोलते हैं। पंजाब वाले देख लो, पंजाब वालों की भाषा देख लो, बड़ी फास्ट बोलते हैं, क्यों, उन्हें काम है, खत्म करना है। ठीक है, बोलते हैं, तब आपने नोट किया होगा, एक अपने गंगानगर वाले धीरे धीरे बोलते हैं, होर जी की हाल चाल है, बढ़िया, चंगे हो, चढ़ती कला है। ठीक है, उधर वाले देख लो, माझे वाले देख लो, आगे उनसे भी ज़्यादा माझा, ये समझते हो ना, माझा, मलवई, मलवई तो अपना बेल्ट हो गया, तो ये दुआबा, दुआबा उससे भी आगे आ गया, अमृतसर वाला एरिया आ गया जो, ठीक है, अमृतसर के उस साइड का आ गया, तो वहाँ पर लोग फास्ट बहुत बोलते, क्यों, उनमें काम है, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। एक अपने पश्चिमी राजस्थान, वेस्ट राजस्थान में चले जाएं, काम है नहीं है, ठीक है, आराम से बात करेंगे। हमारे सुबह के घर पे आते हैं छाछ वगैरह लेने के लिए, सुबह जल्दी आते हैं, 8-1 बजे आ जाते हैं, दोपहर को 2-2:30 बजे जाते हैं, खाना खुना खा के जाते हैं, काम ही नहीं है कोई, हथा ही करके फिर जावा जी। ठीक है, इस तरीके से जब अपने इस एरिया में बढ़ेंगे तो आपका जो क्या है कि
कारण होता है, इसमें प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये जिस जिस राजस्थान इस साइड में बढ़ेंगे जहाँ खेती ज़्यादा होगी, वहाँ काम ज़्यादा होगा, तो भौतिक वातावरण भी प्रभावित करता है विकास को। जल्दी बड़ा होना है, जल्दी है। पंजाब में मैंने बताया था, पंजाब वाले लोग अच्छे कद काठी के होते हैं, खाने पीने में अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें तो लड़ना है, और वो चीज़ जीन में आ गई है। ठीक है, लड़ना है, खत्म होना है, मरना है, बस यहाँ तो मारना है या मरना है, बस इतना ही होता है। इसीलिए अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उनमें, आज भी बहुत ज़्यादा होता है कि है ऐसे बोलते हैं ना, हमेशा ही ऐसे बोलते हैं वो। ठीक है, इसका रीजन है, कारण होता है ये। ठीक है जी, ठीक है, भौतिक वातावरण। इसके अलावा अगर हम देखें, फिजिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंट। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है जी? हाँ जी, कुछ आ रहा है, हो जाएगा। पहले क्लास है ना, कभी पढ़ी नहीं है आपने, इसीलिए भी होता है। ठीक है जी, इसके अलावा और कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं? प्रभावित की अगर हम बात करें, ठीक है जी, ये कारक होते हैं संस्कृति, संस्कृति संबंधी कारक। एक बालक को पूरी छूट है, एंजॉय करे, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, उस तरीके। एक को डरा डरा के रखा जा रहा है, बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना। देख लीजिए आप, एक बात नोट कर लीजिए, हिंदू महिलाएं, सिख महिलाएं या पारसी जैनी कोई भी कर लेना, वो महिलाएं ज़्यादा आगे ओपन होंगी। और उसके अलावा मोहम्मडन जो होती हैं, मुस्लिम महिलाएं होती हैं, उनको थोड़ी आज़ादी कम होती है, वो उस अनुसार ही उनका विकास हो रहा होता है। ठीक है, वो भी प्रभावित करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज में जैसी उनकी स्थिति है वो प्रभावित करती है। घर में पैसा नहीं है तो वो भी प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ग्रोथ भी धीरे धीरे होगी, ध्यान रखना। एक खाने पीने के लिए खूब है, ठीक है, उड़ाने के लिए खूब है, तो उसकी ग्रोथ भी स्पीड से होगी। ठीक है, अगर अब शाम का पता नहीं है भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी ग्रोथ तो फिर उस हिसाब से ही होगी। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रख लेना। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो ना, आपको वही मिलती है। एक क्या कर रहा है, एक इंसान है जिसके हाथ में एक रोटी है और उसके ऊपर रोटी पे कुछ नहीं है, तो वैसे तोड़ तोड़ के खा रहा है। तो पड़ोस एक शाम से सज्जन गुजरा, उसने कहा क्या कर रहा है? बोले मेरे पास चटनी तो नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं चटनी के साथ खा रहा हूँ ऐसे तोड़ तोड़ के। तो अरे वो कहता, मूर्ख, जब तुमने सोचना ही है तो सोच शाही पनीर। ठीक है, शाही पनीर, मटर पनीर, जो भी सोचना है वो सोचना। ठीक है, गुलाब जामुन के बारे में सोच ले, काजू कतली के बारे में सोच ले, ठीक है, केसरी सिंहपुर बर्फी के बारे में सोच ले, रेवाड़ी बर्फी के बारे में सोच ले। सोचने में क्या जाता है तेरा? लेकिन उसकी सोच इतनी है, चटनी होनी चाहिए। जैसा आप सोचोगे वो वैसी उतनी चीज मिलेगी। आपने एक बात नोट किया हो, आपने 10,000 के मोबाइल के बारे में सोचा, आपको मिल गया, मिल गया। क्या आपने सोचा कभी मैं 2 लाख वाला मोबाइल लूंगा? अभी सोच ही नहीं रहे ना, ना मिलेगा भी नहीं, नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा, एक परिवार के अंदर ढंग से खाना नहीं पक रहा है लेकिन जिंदगी बड़ी आलीशान जी रहे, वो सोचते हैं हम ये करेंगे। ये जो नेचर है ना, जो चीज़ सोचते हैं वो देता है। ऐसे मत सोच लेना, ऐश्वर्या राय का मत सोच लेना। ठीक है, वो बुक है, वो नहीं आ सकती है। ठीक है, वो तब वो तो वैसे भी 50 साल की हो गई, करोगे भी क्या ला के। ठीक है, हीरो है जैकी श्रॉफ का मत सोच लेना। ठीक है जी, तो वो बुजुर्ग हो गए, उनके नहीं है। जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा आप सोचोगे नेचर वैसा देता है। आप 3rd ग्रेड के बारे में सोच रहे हो तो 3rd ग्रेड मिलेगी आपको। आपने सोचना कब शुरू किया? आपने बीएड की, बीएसटीसी की, कुछ भी किया, अब आपकी भर्ती आ गई, अब सोचो मास्टर बनी जावा, तो आपको उतना मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने फार्म भर रखा है पशु परिचारक का, और टीचर कैसे बन जाओगे? ठीक है, गरीबी की जिंदगी नहीं जीने का। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि गरीब होना बुरी बात नहीं है। अगर आपके कपड़े पुराने हैं, धुले हुए होने चाहिए, ये गरीबी नहीं, ये अमीरी है। फटे हुए हैं तो सिले हुए होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अमीरी रहनी चाहिए। वक्त बदलना चाहिए, आप जैसा रहोगे वैसा का वैसा ही होगे। एक उदाहरण डॉक्टर अंबेडकर का बताता हूँ। गांधी जी इतने पैसे वाले थे, गांधी जी क्या रखते थे? धोती लुंगी वही पहन के रखते थे। अंबेडकर के पास में इतना कुछ नहीं था, कोट पैंट टाई हमेशा ऐसे। कभी देखा है क्या उनको? अंबेडकर की जितने भी फोटो देख लेना। ये भी क्या होता है, उस तरीके से भगवान मानते हैं। आज पूरे दुनिया उनका लोहा मानता है, दुनिया, इंडिया भले ही ना माने, पूरी दुनिया मानता है उनको। आप जैसे रहोगे वैसा होगे आप, ये है।
तो ये कारक होते हैं, सामाजिक आर्थिक कारक, वातावरण, अन्य सभी कारक। अपने क्या सोच रहे हैं, बस मिल जाए मेरे को, तो बस एक बार ये नौकरी मिल जाए, उसके बाद मैं देखूंगी नहीं। कई तो ऐसे भी होंगे, किताबें इकट्ठे करके रख दूंगी, कबाड़ियों को तो ला दूंगी, दोबारा खोलूंगी नहीं। मूर्ख है वो जो अपनी किताबों को बेचने के बारे में सोच रहा है। जब तक सांस में सांस है तब तक कोई किताब नहीं बिकनी चाहिए आपकी। कि बस लग जाऊं मैं तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, नहीं होंगी, समस्याएं तो और आएंगी इससे ज़्यादा। आपका मन और मचलेगा, सेकंड ग्रेड की तरफ जाएं, सेकंड ग्रेड के बाद में फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाएं, फर्स्ट ग्रेड के बाद में प्रिंसिपल बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, पता नहीं, ठीक है जी, ऊपर तक चले जाओगे। इस तरीके से ये करते हैं, बाहरी कारक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को भयंकर रोग हो गया है, उस रोग की दवाई कोई नहीं जो हमें हो गया है, ठीक है, वो रोग लग गया, ऐसा रोग या चोट लग गई है, आपके विकास को प्रभावित करेगा ही करेगा। रोग कोई भी हो सकता है, वो वाला भी हो सकता है जो आप सोच रहे हो। खाया पिया लग नहीं रहा है, खाना खा नहीं रहे हैं, बैठे हैं किसी की याद में, ठीक है जी। लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए थोड़ी है। या रोग लग जाए, जैसे कोई घातक बीमारी हो गई है, कैंसर, टीबी, किसी भी तरीके कोई दुर्लभ बीमारी हो गई है ना, उस तरीके से, तो वो भी प्रभावित कर, चोट लग गई है। अभी उधर से क्या है, आपका एग्ज़ाम है रीट का एग्ज़ाम है, या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, और उस एग्ज़ाम से पहले ईश्वर ना करे चोट लग गई, तो आपकी तो मेहनत गई ना, आपका तो विकास रुक गया ना, ठीक है जी। ऐसा ना हो। चोट, गर्भ धारण करने के समय मैंने ये बताया था, लड़कियों के लिए गर्भ धारण करते समय अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है, तो भी प्रभावित करता है। और मानसिक स्थिति, अगर माता मेंटल है तो उसके बच्चे पर भी असर आएगा ही आएगा। माता पटियाला पैग लगाती है, नशीला सेवन करती है, ठीक है, हुक्का बार जाती है, तो बच्चा भी नशेड़ी पैदा होने की पूरी संभावनाएं हैं, या वो दुर्लभ साग होगा। माता अगर पिज्जा बर्गर खाती है तो उसके पहलवान पुत्र कभी भी पैदा नहीं होगा, लिख के रख लो। जो पिज्जा बर्गर वाले हैं ना, उनके कभी भी वो नहीं पैदा होगा। और जिन्होंने टका के देसी घी खाया है, ठीक है, आज चूरमा चूर के जिम्मा है ना, चूरी कुट के खाती है, उनके देख लेना संतानें कैसी होंगी। और शहर वालों के देख लो और गांव वालों के देख लो, ठीक है। अब तो गांव वाले भी थोड़ा मॉडर्न हो गए, गांव भी शहर बन गए हैं, लेकिन आप देख लेना उस तरीके से, जैसा आप खान पान करोगे वो आने वाली पीढ़ी वैसी की वैसी लौटाएगी। पिता और माता जैसे होंगे, उनके पुत्र भी उस तरीके से। माता पिता लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे ही होंगे। थोड़ा बहुत कमी रह सकती है, मेंडल वाला देख लेना, आनुवंशिकता वाला, ठीक है। तो इसीलिए माता को सेवन नहीं करना चाहिए नशीले पदार्थों का, ठीक है जी। पिता को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। वो देखेंगे तो सही, पापा आप लगा रहे तो हम भी लगा ले, क्या जाता है, ठीक है जी। अब इसको प्रभावित करने वाले एक एक फैक्टर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी बुद्धि, ठीक है, जो आप सभी के पास में खूब है, भर भर के है बुद्धि आप में, ठीक है। बुद्धि आप में, इंटेलिजेंट हो ही सारे। बुद्धि कैसे, देखिए जी, बुद्धि के बारे में सूत्र दिया था टर्मन ने अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहा था। इन्होंने, टर्मन ने क्या कहा कि जो चीजें हम देख नहीं सकते, अमूर्त है, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रही हैं, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, वो क्या है, बुद्धि है, ठीक है। अभी आप बैठे बैठे किसी के बारे में सोच रहे हो कि अच्छा व्लादिमीर पुतिन ऐसे दिखता, क्या बात है, आप में बुद्धि है इसीलिए तो सोच रहे हो। बड़ा हैंडसम दिखता है 72-73 साल की उम्र में भी, ठीक है, हैंडसम तो है, ठीक है, आप में बुद्धि है। टर्मन ने अमूर्त बुद्धि की योग्यता को क्या कहा, टर्मन ने अमूर्त चिंतन की योग्यता को क्या कहा, बुद्धि कहा है। सोच रहा है उसके तरीके से। बुद्धि का बालक के विकास पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना, बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण होती है बालक के ग्रोथ के अंदर, सबसे ज़्यादा जो आपके इंटेलिजेंट किस तरीके है उसका। यदि बालक बुद्धिमान होगा तो उसमें नवीन क्रियाओं की सीखने में तत्परता रहेगी, दिखाई देगी और परिपक्वता शीघ्र आएगी। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसमें क्यूरोसिटी जागेगी, किसी चीज़ की सीखने के लिए तत्परता रहेगी और वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा तो उसमें मैच्योरिटी भी जल्दी आएगी इस तरीके से। एक 9th क्लास का बच्चा आपने अधिकतर देखा होगा मैथ के सवाल सॉल्व कर रहा है 11th क्लास वाले,
11th में होती है क्या मैथ? अरे होती क्या, होती कि नहीं होती, मेरे को पता नहीं है। होती है, होती है क्या? अरे होती है, नहीं कई बार बोल दो क्या पता 10वीं तक खत्म हो जाती है, हमने यहाँ तक पढ़ी है। होती है जी इस तरीके से। जैसे जैसे अगर उसकी बुद्धि बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, मेच्योरिटी जल्दी आएगी उसके अंदर। ठीक है, मेच्योरिटी जल्दी आएगी। आप आपके घर में कंप्यूटर है, बालक जल्दी कंप्यूटर चलाना सीख जाएगा। और अब आपको बोल दें तो आपके ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्या करना चला के। ठीक है, तो ऑनलाइन पेपर वगैरह देने जाते तो वहाँ समस्या हो जाती है ना, उसको धीरे से ऐसे पकड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माउस, इसको ऐसे ऐसे पकड़ के फिर उसको हिलाना तो इतना होता है, उसको वहाँ तक ले जाएंगे उस तरीके से करके। ऐसे ही करते हो, ठीक है, जब नहीं चलाना आता है तो। और जिनके घर पे है वो इस तरीके से वहीं ऐसे यहाँ का यहीं कर लेते हैं पूरा का पूरा। दूसरी है इसके विपरीत, जो मंद बुद्धि होंगे, जिनका आईक्यू लेवल कम है, ठीक है, थोड़े इडियट टाइप के होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, बालकों का यहाँ शारीरिक विकास भले ही हो जाए किंतु उनके सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक और मानसिक विकास की गति बहुत धीमी रहती है। वो शरीर में बड़े हो जाएंगे, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है 60 70 25 जो भी है, शरीर में तो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, उनके अंदर क्या है, शारीरिक विकास हो जाएगा लेकिन उनकी बुद्धि कमजोर है, कि इंटेलिजेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो सामाजिक, संवेगिक, नैतिक विकास, मानसिक विकास में गति बहुत धीमी होती है। वो संवेग, इमोशंस उनके अंदर जल्दी नहीं आते हैं, लेट आते हैं। समाज के अंदर कैसे रहना है वो उनके अंदर लेट आ रहे हैं। ठीक है, उसे नहीं पता कि चीज़ रखनी। अभी एक पागल को देख लो, वो क्या करेगा, ठीक है, राख उठाएगा सिर में डाल लेगा। अब वो बड़ा हो गया लेकिन उसके तरीके से खाना पता नहीं किस तरीके से खाना है। ठीक है, वो हो सकता है वो सीधा ही खा ले, हो सकता है किसी भी तरीके से, उसमें गति धीरे रहती है। अगर हम देखें टर्मन ने क्या किया, टर्मन मनोवैज्ञानिक है, टर्मन ने बालक को पहली बार चलने और बात करने की अवस्था का भी अध्ययन किया था। टर्मन ने स्टडी किया था कि अगर बच्चा बोलता है, जल्दी बोलता है, जल्दी चलता है, तो उसका ग्रोथ किस तरीके से होता है। जल्दी चलने और जल्दी बोलने पर भी ग्रोथ इफेक्ट डालती है। जो जल्दी चलेगा आपको पता है जल्दी पहुंचेगा, उसकी ग्रोथ जल्दी होगी। टर्मन ने ग्रोथ किया, उसने कहा कि जो 13वें मास में बच्चे चलने लगते हैं वो प्रखर बुद्धि के होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। अब कोई कहेंगे हम तो 8-10 महीने के ही चलने लग गए थे, आप तो हो ही हो फिर। ठीक है जी, कितने महीनों के चलने लगे थे आप, याद नहीं? हाँ जी, पूछा नहीं कभी? पता करना आज जाके, घर वालों से पूछना है भी हम कितने साल के थे तब चलने लगे थे। नहीं पूछा, बताया नहीं कभी। ये तो हमारी माता श्री बड़े ही गर्व से बताते हैं, मारा लाडेश्वर, मारी लाडली। हाँ जी, पता नहीं, पूछा था ना उस दिन, कहा था ना पूछ के आना, आप सभी को ही कहा था ना। हाँ जी, 9 में, हाँ जी, पूछे ही नहीं, भूल गए, हाँ टाइम नहीं मिला, कब पूछें सर। हाँ जी, नहीं पूछा, आपको ही नहीं मिला टाइम। कब, बोल ही देते हैं। हाँ जी, पीछे लास्ट, नहीं पूछा। हाँ जी, कब, 1.5 साल, है ना? हाँ जी, आपको बोल रहा हूँ, नहीं बताओगे, कौन बताऊँ? हाँ जी, नहीं पूछा, आपने भी नहीं पूछा। चलो, आपके आइडिया से कब चलने लग जाता है बालक? उससे पहले तो नहीं है? हाँ जी, उसके बाद ही चलता है, पहले तो नहीं होता। चल सकता है, होते हैं कोई कब तक चल सकते हैं? 8:30 में, उससे तो पहले नहीं होता। पता नहीं है। हाँ जी, बताओगे? याद नहीं है। एक एक आपका जिस सर आपका इतना तो हो ही गया होगा, जिस हिसाब के उस हिसाब से लगता है। ठीक है जी, वो कहते हैं कि फेंकने वाली बात नहीं है, वास्तविकता है। आप चाहो तो हमारे घर पे जाके पूछ लेना। ठीक है जी, हम जब इतने थे ना, ठीक है जी, तब चलने लग गए थे जी। ठीक है जी, चलने लग गए थे, लेकिन हमारी ये वाली नहीं है अभी भी। ठीक है, ये नहीं है, ये टर्मन ने शायद थोड़ा गलत कर दिया था।
ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें, वास्तविकता है, सच में है ये, ठीक है। इस तरीके से देखें, जो 13 मास के बच्चे होते हैं प्रखर बुद्धि के होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। 14 मास यानी 14 मंथ के जो होते हैं, 14 मास के जो बच्चे होते हैं वो सामान्य नॉर्मल होते हैं, जो अपने जैसे हैं, ठीक है जी, 1.25 साल वाले, ठीक है। ठीक है, बता दिया, 2 बार बता दिया, याद हो गई चीज़, ठीक है, अच्छे से लर्न कर लिया। और जो 22वें मास में जाके चलते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं, इडियट टाइप के होते हैं। और जो 33वें मास में जाके चलते हैं, 33वें मास कितना हो गया है, ठीक है, और वो अभी तक वो चल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। क्या जल्दी है, चल लेंगे, कहाँ कहीं जाना थोड़ी है, चल ही नहीं रहे हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है। मूड टाइप के एकदम, मतलब जिन्हें जिंदगी की कोई टेंशन नहीं है, कोई डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, आराम से है। आपने देखे होंगे कई ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। आप लोग देखना, जो पतले होते हैं ना वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, और जो थोड़े से होते हैं ना शरीर में वो थोड़े से होते हैं, उनको हर एक चीज़ कर लेंगे ना, चल लेंगे, ठीक है। ऐसा होता है वास्तविकता में। जब आपका शरीर थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो आप में वो चीज़ आ जाती है, आपको चलने में दिक्कत होती है, क्यों, चलते तो सांस फूलती है, चल चल आप चलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और जो पतले होते हैं बिल्कुल, फिर वो एक्टिव रहते हैं, जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट डालते चलने वाला। और इस प्रकार बोलने वाले जो होते हैं, अगर कोई बोलने लग जाता है, 11 महीने का बालक बोलने लगता है, तो वो कौन सा होगा, प्रखर बुद्धि का होगा, सुपर इंटेलिजेंट होगा। 11 माह का, आजकल तो चुन्नू मुन्नू छोटे से ही बोलने लग जाते हैं, 6 महीने का ही होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे ही पढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है। उस तरीके से है। मेरा एक मित्र है, तो वो कहाँ पर, वो अपने बच्चे को अभी शायद 8-9 महीनों को, उसको पंजाब का इतिहास, महाराणा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ा रहा है। वो 8-1 महीने का ही है, उस किताब लेके फोटो खींच रखी, हालांकि वो रील बना रहा था लेकिन सिखा तो रहा था। अब जो किताबों में रहेगा, वैसे वातावरण में रहेगा, तो उसे किताबें अच्छी लगेगी, क्योंकि उसके पिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। वो मित्र है मेरा, उसने वो ले रखा था, महाराजा रंजीत सिंह की किताब का ले रखा था, हाथ में लेके बैठा है वो, ठीक है। हालांकि वो फोटो थी। इस तरीके से जो 16वें मास में बोलना शुरू करता है वो सामान्य बुद्धि का होता है, 34वें मास में मंद बुद्धि का होता है, और जिनको 51 महीने ही हो गए अभी तक बोलना ही नहीं आया, वो फिर मूड इडियट टाइप के होते हैं, सुपर इडियट टाइप के होते हैं। अभी सोचेंगे क्या जल्दी है, हालांकि ये देखो नेचुरल है, किसी से नहीं कह सकता, लेकिन जिनकी ये समस्या होगी, जो चलने में और बोलने में दिक्कत आएगी, वहाँ पर ये होती है, अगर जिसने सुपर इंटेलिजेंट बनना है भाई आने वाली जनरेशन को, तो 11 महीने से पहले पहले बोलना सिखा देना उसको, ठीक है जी। प्रयोग कर लेना, टर्मन ने भी किया था, इन्होंने भी कर लिया। इस प्रकार अपने कह सकते हैं ये बोलने और चलने से संबंधित है। टर्मन ने जो प्रयोग किया था बोलने और चलने से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। बाकी कल करेंगे जी, थैंक यू।